प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिनों की कुवैत यात्रा पर रवाना हुए। कुवैत के अमीर और राजकुमार सबा अल खालिद अल सबा के साथ करेंगे मुलाकात। 43 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कुवैत यात्रा। पीएम मोदी के स्वागत के लिए कुवैत में हाला मोदी कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है। पीएम मोदी को कुवैत के बायन पैलेस पे दिया जाएगा गार्ड ऑफ ऑनर। श्रमिक शिविर का भी दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शेख साद अल अब्दुल्ला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगा कार्यक्रम। भारतीय समुदाय के हजारों लोग होंगे शामिल। कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति और परंपरा का किया जाएगा प्रदर्शन। पीएम मोदी की कुवैत यात्रा पर विदेश मंत्रालय का बयान। भारत और कुवैत के संबंधों को और मजबूत करेगी पीएम मोदी की ये यात्रा। दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। कुवैत में भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य और प्रवासी भारतीय पुरस्कार विजेता राजपाल त्यागी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी हमारे दिलों में हैं और हम बहुत समय से उनके यहां आने का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका। पूर्व विधायक ने थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी में शामिल हुए बलबीर सिंह। दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने ईडी को केस चलाने की मंजूरी दी। 5 दिसंबर ईडी ने केस चलाने की मांगी थी अनुमति। केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी ने संसद में किया बाबा साहब का अपमान। बाबा साहब के सम्मान में आम आदमी पार्टी करेगी एक बड़ी घोषणा। बाबा साहेब के अपमान को लेकर के मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी ने किया बाबा साहेब का अनादर। बयान को वापस ले बीजेपी। 24 को देशव्यापी आंदोलन करेगी बीएसपी। बाबा साहेब अंबेडकर पर हो रही राजनीति को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस ने अंबेडकर को धोखा दिया मगर पीएम ने बाबा साहेब के सपने को पूरा किया। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान की धज्जी किसने उड़ाई थी? संविधान को दरकिनार करके इमरजेंसी कांग्रेस ने लगाई। लाखों लोगों को जेल में डाल दिया, पत्रकारों को जेल में डाल दिया, किसी को बोलने का अधिकार नहीं दिया। ये किसने किया था? ये कांग्रेस ने किया था। 23 दिसंबर को प्रयागराज दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। महाकुंभ कार्यों का जायजा लेंगे। अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। पटियाला में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। खाली उम्मीदवार सुखविंदर मिंटा पेट्रोल की बोतल लेकर डीएलएफ कॉलोनी में पानी की टंकी पर चढ़े। नगर निगम चुनाव में बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमला जारी। कट्टरपंथियों ने 2 दिन में 3 मंदिरों में की तोड़फोड़। श्री श्री राधा गोविंद मंदिर में 7 मूर्तियों को किया गया खंडित। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बोले आचार्य सत्येंद्र दास। कहा, बांग्लादेश में जब से परिवर्तन हुआ है तब से खराब हुई स्थिति। हिंदू समुदाय को बचाने के लिए सरकार से संज्ञान लेने को कहा। यही तब है सरकार को जब यह संज्ञान ले और सरकार उठाए और उनको बचाने के लिए तभी वो बचेंगे। नहीं तो बांग्लादेश से पाकिस्तान के जैसे होता है। संभल में एएसआई की टीम का दूसरा दिन। कई जगहों पर एएसआई का सर्वे। टीम ने कल्की मंदिर के कृष्ण कूप का सर्वे किया। पूरा मंदिर के अंदर ली फोटो। ये स्टेट आर्कियोलॉजी की टीम थी और इन्होंने कूप देखा है। उसका काल निर्धारण किया जाना है। प्राचीन कूप है, उसी के लिए हम से। संभल में थमने का नाम नहीं ले रहा है बिजली चोरी का मामला। बर के पिता पर भी लगा बिजली विभाग के अधिकारियों को धमकाने का आरोप। नहीं कर सकते। हम अपनी बात जो आपको बता रहे हैं हमारी डिफेंस ही है। अगर इसको कोई हमारी बात मानेगा तो ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। इस तरह की कोई बात है ही नहीं जिस तरह की वो बता रहे हैं। यूपी के मेरठ में 1982 के दंगों के बाद से बंद पड़े महादेव मंदिर में अब भी लगे ताले। पुजारी की हत्या के बाद हुए दंगे और कर्फ्यू के चलते मंदिर को किया गया था बंद। यूपी के मुजफ्फरनगर में 54 साल पुराने खंडहर मंदिर का मामला। 22 दिसंबर को मंदिर में होगी विशेष पूजा। महाराज यशवीर सिंह करेंगे पूजा अर्चना। यूपी के बांदा में संभल जैसी स्थिति। हनुमान मंदिर के निर्माण पर रोक लगा रहे मुस्लिम समाज। मूर्ति को किया गया खंडित। भोपाल के जंगल में खड़ी कार से मिला 52 किलो सोना। करीब 10 करोड़ कैश भी बरामद। आईटी रेड में हुआ खुलासा। आरटीओ प्लेट लगी कार बरामद। भोपाल में परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक पर लोकायुक्त की कार्रवाई। जांच के दौरान घर से बरामद हुआ 234 किलो चांदी। करोड़ों का कैश भी मिला।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला का आज होगा अंतिम संस्कार। अंतिम दर्शन के लिए रखा गया पार्थिव शरीर। 82 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। ओपी चौटाला के दर्शन के लिए उमड़ी समर्थकों की भीड़, सभी ने नम आंखों से दी विदाई। आज होना है अंतिम संस्कार। ओम प्रकाश चौटाला का पार्थिव शरीर तेजा खेड़ा लाया गया। हरियाणा सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। आज राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। आरएमएल अस्पताल में घायल बीजेपी के दोनों सांसदों की तबीयत में सुधार। वहीं प्रताप सारंगी की आंखों के नीचे चोट की वजह से बने निशान। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी की हेल्थ को लेकर डॉक्टर ने दिया अपडेट। कहा गाल की हड्डी पर सूजन और नीलापन होने की जानकारी दी है। इलाज में जुटी डॉक्टर्स की टीम। एक्सरे जो आपको बताया, हो सकता है उसमें सीटी भी करा। सो we'll also show them to the eye department because कोई आई के पीछे इंजरी ना हुई है। दिल्ली में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज। रोहिंग्या के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों की होगी पहचान। एसजी के आदेश पर एमसीडी चलाएगी अभियान। त्रिपुरा के खोवाई में 2 नाबालिग समेत 6 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने मिली सूचना पर एक गेस्ट हाउस पर छापा मारा था। शुभेंदु अधिकारी ने वीडियो ट्वीट किया है। अतीक के शूटर अब्दुल कवि का हुआ जेल ट्रांसफर। कौशाम्बी जेल से प्रताप फतेहगढ़ जेल किया गया शिफ्ट। सुरक्षा कारणों के चलते शासन के निर्देश के बाद हुआ शिफ्टिंग। विराट कोहली के बार और पब को नोटिस। नियमों के उल्लंघन पर बीपीएमपी ने जारी किया नोटिस। सामाजिक कार्यकर्ता वेंकटेश ने नगर निगम में दर्ज कराई शिकायत। महाकुंभ को लेकर के जोरों पर तैयारियां। आग जैसी स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए फायर रोबोट और अन्य आधुनिक उपकरणों का किया जा रहा है इस्तेमाल। एमसीडी स्कूलों में शिक्षा विभाग को अहम निर्देश। एडमिशन देते समय अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने को कहा गया। राजस्थान के नागौर में दिखा रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर के 8 बार पलटी कार। हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने। साहिबगंज के राजमहल में गंगा नदी पर बड़ा हादसा हुआ है। ब्रेक फेल होने की वजह से नदी में समाया अग्निशमन वाहन। घटना की जांच में जुटा प्रशासन। यूपी के बहराइच में रफ्तार का कहर। बाइक अनियंत्रित होकर के पेड़ से टकराई। हादसे में 3 की मौत, 1 जख्मी। यूपी के बहराइच में दर्दनाक हादसा हुआ है। नायब तहसीलदार की गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। 30 किलोमीटर तक घसीटा शव। लखनऊ में भीषण सड़क हादसा। फ्लाईओवर पर खड़े डंपर में जा घुसी बस। 11 यात्री गंभीर रूप से जख्मी। स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के मैनपुरी में भीषण सड़क हादसा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस पलटी। बस में सवार कई यात्री घायल हुए हैं। अस्पताल में कराया गया भर्ती। एमपी के देवास में हुआ हादसा। एक मकान में लगी भीषण आग। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर। मृतकों में पति, पत्नी और बच्चे शामिल। आग लगने की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचा दमकल विभाग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। तेलंगाना में एक बिल्डिंग की 4थी और 5वीं मंजिल में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के जौनपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। सेल्समैन से 20,000 रुपए लेकर फरार हो गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पंजाब के अमृतसर में अज्ञात हमलावरों ने एक गाड़ी पर फायरिंग की। गोलीबारी में बार बार बचा युवक। कांग्रेस नेता दरविंदर सिंह ने की हमले की जांच की मांग। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। गोलीबारी के दौरान घायल हुआ बदमाश। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से हथियार बरामद। यूपी के मथुरा में पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त रूप से की कार्रवाई। गोलीबारी के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश जख्मी। आरोपी के कब्जे में अवैध हथियार बरामद।